ही नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल एमजील पर स्वागत है एक और नए और प्रेरणादायक वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो न सिर्फ आपकी सोच को बदल सकती है बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। यह किताब है टाइनी एक्सपेरिमेंट्स, हाउ टू लिव फ्रीली इन अ गोल ऑब्सेस्ड वर्ल्ड बाय एन लॉर लेकन्फ। और इस वीडियो में मैं आपको इस किताब का सार एक कहानी के जरिए सुनाने वाला हूं ताकि आप इसके मुख्य विचारों को न सिर्फ समझ सकें बल्कि अपने जीवन में भी लागू कर सकें। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है माया की, एक ऐसी लड़की की जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती थी, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वो असल में क्या चाहती है। इस कहानी के जरिए हम जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे प्रयोग यानी टाइनी एक्सपेरिमेंट्स ने माया की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। तो अपने कॉफी का मग या चाय का कप उठाइए और चलिए माया की इस प्रेरणादायक यात्रा में शामिल हो जाइए। माया 28 साल की एक महत्वाकांक्षी लड़की मुंबई के एक व्यस्त कॉरपोरेट ऑफिस में काम करती थी। उसका जीवन बाहर से देखने में एकदम परफेक्ट लगता था। अच्छी जॉब, अच्छा ऑफिस और एक सुनियोजित भविष्य का सपना। माया ने अपने लिए एक स्पष्ट रोड मैप बना रखा था। 30 साल की उम्र तक एक बड़ी प्रमोशन, एक शानदार अपार्टमेंट और वो जिंदगी जो लोग इंस्टाग्राम पर दिखाते हैं, एक परफेक्ट लाइफ। लेकिन एक दिन जब वो अपने ऑफिस के क्यूबिकल में बैठी थी, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या मैं सच में वही जिंदगी जी रही हूं जो मैं चाहती हूं, या मैं बस एक चेकलिस्ट के पीछे भाग रही हूं जो समाज ने मेरे लिए बनाई है। माया ने अपने आप से पूछा, क्या मैं खुश हूं? क्या ये मेरी जिंदगी का असली मकसद है? लेकिन जवाब में उसे सिर्फ एक खालीपन महसूस हुआ। वो सोचने लगी कि शायद उसका जीवन उस सीधी लाइन की तरह नहीं चल सकता जैसा उसने हमेशा सोचा था। कॉलेज डिग्री, जॉब, प्रमोशन, शादी, बच्चे और फिर रिटायरमेंट। ये तथाकथित परफेक्ट प्लान अब उसे एक बंधन की तरह लग रहा था। एक शाम माया अपने घर के पास एक पार्क में टहल रही थी। उसका मन अभी भी उन सवालों में उलझा हुआ था। तभी उसकी नजर एक छोटी सी किताब की दुकान पर पड़ी। उसने सोचा, चलो कुछ नया पढ़ लेती हूं, शायद कुछ प्रेरणा मिले। दुकान में घुसते ही उसकी नजर एक किताब पर पड़ी, टिनी एक्सपेरिमेंट्स, हाउ टू लिव फ्रीली इन अ गोल ऑब्सेस्ड वर्ल्ड। किताब का टाइटल उसे तुरंत आकर्षित कर गया। उसने किताब खरीदी, घर लौटी और उसी रात पढ़ना शुरू किया। और यहीं से दोस्तों, माया की जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई। टाइनी एक्सपेरिमेंट्स पढ़ते हुए माया को लेखिका एन लॉर लेकुन्फ की कहानी के बारे में पता चला। एन लॉर एक न्यूरोसाइंटिस्ट और उद्यमी हैं जो पहले गूगल में एक ड्रीम जॉब में काम करती थीं, लेकिन एक दिन उन्होंने वो सब छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि वो अपने दिल की आवाज से दूर हो रही थीं। माया को ये कहानी अपनी जिंदगी से बहुत कनेक्टेड लगी। एन लॉर ने अपनी किताब में एक नए तरीके से जीवन जीने का विचार दिया। इसे वो कहती हैं एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट, यानी अपनी जिंदगी को एक प्रयोगशाला की तरह देखना जहां आप छोटे छोटे प्रयोग कर सकते हैं बिना किसी बड़े गोल के दबाव के। माया ने सोचा, ये एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट आखिर है क्या? किताब में एन लॉर बताती हैं कि हम एक गोल ऑब्सेस्ड दुनिया में जीते हैं। हम हमेशा बड़े बड़े लक्ष्यों के पीछे भागते हैं, जैसे एक परफेक्ट जॉब, परफेक्ट बॉडी या परफेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन ये गोल्स अक्सर हमें स्ट्रेस देते हैं। क्यों? क्योंकि जिंदगी लीनियर नहीं होती। कभी नौकरी चली जाती है, कभी हेल्थ खराब हो जाती है, कभी दिल कुछ और करने का करता है। एन लॉर का कहना है कि हमें इन बड़े गोल्स के बजाय छोटे छोटे प्रयोग करने चाहिए जो हमें लचीलापन और जिज्ञासा के साथ आगे बढ़ने में मदद करें। माया को किताब में एक खास फ्रेमवर्क मिला जिसे एन लॉर ने पैक्ट नाम दिया है। पैक्ट का मतलब है पर्पसफुल, एक्शनेबल, कंटिन्यूअस और ट्रैकेबल, यानी हर प्रयोग का एक मकसद होना चाहिए, उसे करना आसान होना चाहिए, उसे नियमित रूप से करना चाहिए और उसका रिजल्ट ट्रैक करना चाहिए। माया ने सोचा, मैं भी तो ये ट्राई कर सकती हूं। उसने अपनी जिंदगी में पहला टाइनी एक्सपेरिमेंट शुरू किया। माया ने नोटिस किया कि वो ऑफिस के बाद हमेशा थक जाती थी और उसका क्रिएटिव साइड
जो उसे पेंटिंग और राइटिंग में मजा देता था, पूरी तरह दब गया था। तो उसने एक छोटा सा प्रयोग बनाया। मैं हर शाम 10 मिनट के लिए पेंटिंग करूंगी, सिर्फ 5 दिन के लिए। ये एक PSCT था, पर्पसफुल। इसका मकसद था उसकी क्रिएटिविटी को फिर से जगाना। एक्शनेबल, सिर्फ 10 मिनट का कमिटमेंट जो आसान था। कंटिन्यूअस, वो 5 दिन तक रोज करेगी। ट्रैकेबल, वो हर दिन के बाद नोट करेगी कि उसे कैसा लगा। पहले दिन माया ने अपने छोटे से कैनवास पर थोड़ी सी पेंटिंग की। उसे थोड़ी झिझक हुई क्योंकि उसने काफी समय से पेंट ब्रश नहीं उठाया था, लेकिन जब वो 10 मिनट के लिए पेंटिंग में खोई, उसे एक अजीब सी शांति मिली। दूसरे दिन उसने थोड़ा और कॉन्फिडेंस के साथ पेंटिंग की। तीसरे दिन उसने नोटिस किया कि वो ऑफिस के स्ट्रेस के बारे में कम सोच रही थी। 5वें दिन के बाद उसने अपनी नोटबुक में लिखा, ये 10 मिनट मेरी जिंदगी का सबसे पीसफुल टाइम था, मुझे और आगे बढ़ना है। ये था माया का पहला टाइनी एक्सपेरिमेंट और इसने उसे एक नई एनर्जी दी। अनलॉर अपनी किताब में बताती हैं कि ऐसे छोटे प्रयोग हमें अपने बारे में बहुत कुछ सिखा सकते हैं। वो कहती हैं कि अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी को हमें दुश्मन नहीं, दोस्त मानना चाहिए। जब हम किसी नई चीज को ट्राई करते हैं तो हमें डर लगता है कि क्या होगा अगर ये काम न किया, लेकिन एन लॉर का विचार है कि हर प्रयोग का रिजल्ट, चाहे वो सफलता हो या असफलता, एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। माया ने इससे प्रेरित होकर अपना दूसरा प्रयोग शुरू किया। उसने देखा कि वो अपने सहकर्मियों के साथ सिर्फ काम की बात करती थी और उसकी सोशल लाइफ काफी लिमिटेड हो गई थी। तो उसने एक नया पैक्ट बनाया। मैं हर हफ्ते एक सहकर्मी के साथ कॉफी पर जाऊंगी और काम के अलावा कुछ पर्सनल बात करूंगी, सिर्फ 4 हफ्ते के लिए। ये प्रयोग उसके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल था क्योंकि वो इंट्रोवर्ट थी और नए लोगों से दिल खोलकर बात करना उसके लिए आसान नहीं था। पहले हफ्ते उसने अपनी टीम के एक सहकर्मी रोहन को कॉफी के लिए इनवाइट किया। शुरू में बात करना थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जब रोहन ने अपनी ट्रैवल स्टोरीज शेयर की, माया को भी अपनी एक पुरानी ट्रिप याद आई। दोनों के बीच एक कनेक्शन बना। दूसरे हफ्ते उसने अपनी टीम की सीनियर मैनेजर प्रिया के साथ कॉफी पी। प्रिया ने बताया कि वो भी कभी पेंटिंग करती थी और दोनों ने एक लोकल आर्ट वर्कशॉप के बारे में बात की। तीसरे और चौथे हफ्ते में माया ने 2 और सहकर्मियों के साथ कॉफी डेट्स की। 4 हफ्ते के बाद उसने नोटिस किया कि उसके ऑफिस के रिलेशनशिप्स अब सिर्फ काम तक नहीं रहे, वो सच में लोगों से जुड़ रही थी। एन लॉर अपनी किताब में एक और जरूरी बात बताती हैं। हमें अपने प्रयोगों को पब्लिक करना चाहिए, यानी अपने दोस्तों, परिवार या सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहिए कि हम क्या ट्राई कर रहे हैं। इससे हमें जवाबदेही मिलती है और कभी कभी दूसरे लोग भी हमें प्रेरित करते हैं या नए विचार देते हैं। माया ने ये विचार अपनाया। उसने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली, मैंने एक छोटा प्रयोग शुरू किया है, हर शाम 10 मिनट पेंटिंग। कोई और है जो क्रिएटिव हॉबीज ट्राई कर रहा है? उसके दोस्तों ने कमेंट्स में अपने हॉबीज शेयर किए। कोई पॉटरी कर रहा था, कोई गिटार बजा रहा था, कोई योगा सीख रहा था। एक दोस्त ने तो माया को एक ऑनलाइन आर्ट कम्युनिटी के बारे में बताया, जहां वो ज्वाइन हो गई। इस कम्युनिटी में उसने नए लोगों से जुड़ना शुरू किया और उसकी क्रिएटिविटी और भी बढ़ गई। माया को अब लगने लगा कि वो सिर्फ अपने लिए पेंटिंग नहीं कर रही थी, वो एक बड़े क्रिएटिव नेटवर्क का हिस्सा बन रही थी। अब तक माया के छोटे छोटे प्रयोग उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दे रहे थे, लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं होती है ना। एक दिन माया के ऑफिस में एक बड़ा बदलाव आया। उसकी कंपनी ने ऐलान किया कि उनका डिपार्टमेंट रिस्ट्रक्चर होने वाला है और माया की जॉब अब सिक्योर नहीं थी। पहले माया शायद इस खबर से घबरा जाती, लेकिन अब उसने एन लॉर का एक और कॉन्सेप्ट याद किया, कोलैबोरेटिंग विद अनसर्टेनिटी, यानी अनिश्चितता को अपना साथी बनाना। माया ने सोचा, अगर मेरी जॉब चली भी गई तो मैं इसे एक नए प्रयोग का मौका मानूंगी। उसने एक नया PACT बनाया, मैं अगले 30 दिन में 5 नए स्किल्स सीखूंगी जो मेरे करियर को बूस्ट कर सकें। उसने ऑनलाइन कोर्सेज देखे और एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन किया, क्योंकि उसे मार्केटिंग में थोड़ी सी दिलचस्पी थी। इसके साथ ही
उसने अपने लिंक्डइन पर एक पोस्ट डाली कि वो नए अवसर ढूंढ रही है और अपने प्रयोगों के बारे में भी लिखा। उसके नेटवर्क से कई लोगों ने उससे कांटेक्ट किया और एक स्टार्टअप ने उसे फ्रीलांस प्रोजेक्ट ऑफर किया। अने लॉर अपनी किताब में कहती हैं कि जब हम अनिश्चितता को गले लगाते हैं तो वो हमें नए रास्ते दिखा सकती है। माया के साथ भी यही हुआ। उसके छोटे छोटे प्रयोग उसे नए स्किल्स, नए दोस्तों और नए अवसरों तक ले गए। लेकिन सबसे बड़ी बात, उन प्रयोगों ने उसे अपने आप पर भरोसा दिलाया। वो अब अपनी जिंदगी को एक सीधी लाइन में नहीं देख रही थी। उसने समझ लिया था कि जिंदगी एक खेल का मैदान है जहां वो नए नए प्रयोग कर सकती है और हर प्रयोग उसे कुछ नया सिखाता है। एक दिन माया ने अपने नोटबुक में लिखा, मैं अब वो लड़की नहीं हूं जो सिर्फ गोल्स के पीछे भागती थी। मैं अब एक साइंटिस्ट हूं। मेरी जिंदगी मेरी लैबोरेटरी है और मैं हर दिन नए प्रयोग करती हूं। उसने अपने पेंटिंग के प्रयोग को जारी रखा और अब वो एक लोकल आर्ट एग्जीबिशन में अपने पेंटिंग्स दिखाने की तैयारी कर रही थी। उसने अपने सहकर्मियों के साथ कॉफी आउटिंग्स भी जारी रखी और उसकी सोशल लाइफ अब पहले से कहीं ज्यादा संतुष्टिदायक थी। और जब बात करियर की आई तो उसने फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स के साथ साथ एक छोटी सी साइड हसल शुरू की। वो अपनी पेंटिंग्स ऑनलाइन बेचने लगी। तो दोस्तों, ये थी माया की कहानी और इसके पीछे छुपा है टाइनी एक्सपेरिमेंट्स का पावरफुल मैसेज। एन लॉर लेकन्फ हमें सिखाती हैं कि जिंदगी एक परफेक्ट प्लान के बारे में नहीं है। ये जिज्ञासा, लचीलापन और छोटे छोटे कदमों के बारे में है। चाहे आप अपने करियर में अटके हुए महसूस कर रहे हों या अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ नया ट्राई करना चाहते हों, टाइनी एक्सपेरिमेंट्स आपको एक नई दिशा दे सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप टाइनी एक्सपेरिमेंट्स जरूर पढ़ें। ये किताब आपको प्रैक्टिकल टूल्स देगी, जैसे पैक्ट फ्रेमवर्क, प्लस माइनस, नेक्स्ट रिफ्लेक्शन मेथड और बहुत कुछ। और सबसे बड़ी बात, ये आपको अपनी जिंदगी को एक एडवेंचर के रूप में देखने की प्रेरणा देगी। तो अब आपकी बारी है। आपका पहला टाइनी एक्सपेरिमेंट क्या होगा? क्या आप कोई नया हॉबी ट्राई करेंगे या शायद अपने रूटीन में एक छोटा सा बदलाव लाएंगे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे चैनल पर ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपनी जिंदगी की लैबोरेटरी में नए प्रयोग करते रहो। धन्यवाद।